चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। खबर यह है कि इंडियाज ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर इन कैप्टिविटी डाइड इन भोपाल जू। नेम बबलू। एज 36 ईयर्स। प्लेस ऑफ डेथ वन विहार नेशनल पार्क भोपाल। मतलब ये कि भारत का सबसे उम्र दराज जो स्लॉथ बियर था, स्लॉथ बियर क्या होता है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी फिलहाल इतना समझिए कि भालुओं की एक प्रजाति है। तो भारत में सब भालुओं की एक सर्टेन प्रजाति जिसको स्लॉथ बियर बोला जाता है, इसका जो सबसे हमारा हमारी जो नॉलेज में जो सबसे ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर था कैप्टिविटी में। कैप्टिविटी का मतलब जिसको हम लोग कहीं पर एक जगह पर रख कर जो है पाल रहे हैं या फिर बड़ा कर रहे हैं, वो नेचुरली आपका वाइल्ड में जो है फ्री नहीं घूम रहा। कैप्टिविटी में उसको रखा गया है तो उसको फिर खिला भी रहे हैं, उसका ध्यान भी रख रहे हैं, सारी चीजें। तो हमारे नॉलेज में भारत का सबसे उम्र दराज जो स्लॉथ बियर था जो कैप्टिविटी में जिसको हम लोग पाल रहे थे, उसकी डेथ हो गई है भोपाल जू में। इस बियर का नाम था बबलू और इसकी एज थी 36 साल। तो नेचुरल जो आपके कॉजेज होते हैं उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, तो अल्टीमेटली जो भी रीजंस वगैरह रहे नेचुरल कॉजेज के चलते उसकी डेथ हो गई। बट इसी के साथ में कैप्टिविटी में पाला जा रहा भारत का सबसे उम्र दराज स्लॉथ बियर जो था उसकी डेथ हो जाती है। अब ये जो डेथ हो गई है, अब ये जो न्यूज है ये बेसिकली एक फैक्चुअल न्यूज है। अब ये यूपीएससी में तो शायद इसके आने की संभावना कमी है, एसएससी सीजीएल में इसको पूछा जा सकता है, स्टेट पीएससीज में इसको पूछा जा सकता है, खासतौर पर जो मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है जो आने वाली आपकी पीएससी के एग्जाम्स होंगे उसमें। मगर ये जनरली जो 1 डे या 2 डे के एग्जाम्स होते हैं जिसमें एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब सवाल उठता है कि अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम का नहीं है तो फिर मैंने आपके साथ में ये शेयर क्यों किया। इसमें ये बताया गया है कि भारत का कैप्टिविटी में सबसे जो ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर था उसकी डेथ हो गई है, एंड उससे रिलेटेड बाकी चीजें। यहां से यूपीएससी का एक इंटरेस्ट जाग सकता है कि यार स्लॉथ बियर जो है इसके ऊपर तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपको ये खबर पता है या नहीं पता, बट वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि स्लॉथ बियर के बारे में आपके पास में कोई नॉलेज है या नहीं है। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लॉथ बियर के बारे में कुछ आपके पास थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी भी है या नहीं है, वो चीज यहाँ से टेस्ट हो सकती है। तो खबर ये थी कि भाई इसकी डेथ हो गई है, मगर स्लॉथ बियर क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए एक एस्पिरेंट के तौर पर। तो फिर वो मैं अब आपको बताऊंगा, मगर उसका कंटेक्स्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये न्यूज दी है। इसका यूपीएससी के लिए तो ऐसा कोई खास इस्तेमाल नहीं हो सकता, या मुझे नहीं लगता कम से कम इसमें से क्वेश्चन आएगा। आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर प्राइमरीली पीएससी या फिर जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शायद काम आ सकती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि स्लॉथ बियर होता क्या है और उससे रिलेटेड वेरियस चीजें। सबसे पहले उसकी फोटोग्राफ देख लेते हैं कि स्लॉथ बियर दिखता कैसा है। तो भैया ऐसा दिखता है, जो हमारा सामान्य भालू या सामान्य जो रीछ होता है, इस तरीके का ये स्लॉथ बियर दिखता है। तो पहला क्वेश्चन कि स्लॉथ बियर होता क्या है। द स्लॉथ बियर, ऑल्सो नोन एज द इंडियन बियर, इज अ बियर स्पीशीज नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, श्रीलंका, इंडिया, भूटान एंड नेपाल, प्रीडोमिनेटली इन लोलैंड एरियाज। तो स्लॉथ बियर भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले भालू की प्रजाति है जो प्रोमिनेंटली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिलती है। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी हर जगह नहीं मिलती, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो लो लैंड एरियाज हैं वहां पर यह खास तौर पर पाया जाता है। प्राइमरीली श्रीलंका में, इंडिया में, भूटान में और नेपाल में ये प्रोमिनेंटली मिलते हैं। इसका अब ये भी मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में बिल्कुल ही नहीं होते हैं, कुछ शायद रीच वगैरह वहां पे होते होंगे, बट प्रोमिनेंटली इस इलाके में ये पाए जाते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा मात्रा में हिंदुस्तान में ये बियर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो स्लॉथ बियर का मतलब क्या है? स्लॉथ बियर भालुओं की वो प्रजाति है जो हिंदुस्तान में पाई जाती है, हिंदुस्तान अकेला नहीं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाई जाती है। प्राइमरीली सबसे ज्यादा इंडिया में देखने को मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो इससे ज्यादा रेलेवेंट है वो यह है कि ये खास तौर पर लो लैंड इलाकों में हमको देखने के लिए मिलते हैं, पहाड़ी इलाकों में नहीं, लो लैंड मैदानी इलाकों में ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इट फीड्स ऑन फ्रूट्स, ants and termites. It is listed as vulnerable on the IUCN Red List mainly because of the habitat loss and degradation. तो जनरली ये क्या खाता है? एक तो ये फ्रूट्स काफी मात्रा में खाता है, फल वगैरह इसका आहार होते हैं। दूसरा ये आंट्स वगैरह को भी खाता है, प्लस जो कीड़े मकोड़े और टर्माइट्स होते हैं उसको भी अपना भोजन बनाता है। अब क्योंकि इंसानों ने कसम खा रखी है कि जंगल हम छोड़ेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए, तो जंगल जिस तरीके से कट रहे हैं उसके चलते जो जानवरों के नेचुरल रहने की जगह है वो खत्म होती चली जा रही है। तो जाहिर सी बात है स्लॉथ बियर के ऊपर भी इसका असर तो पड़ना था। जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं और वैसे वैसे इसके लिए रहने की जगह कम होती चली जा रही है, तो इसका हैबिटेट लॉस होता चला जा रहा है। जंगल कटते चले जा रहे हैं, इसका जो नेचुरल हैबिटेट था वो खत्म होता चला जा रहा है। जैसे जैसे इसका हैबिटेट खत्म होता चला जा रहा है वैसे वैसे इसका डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है। एंड साथ ही साथ इसके हैबिटेट का जैसे जैसे डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है वैसे वैसे इसको फूड वगैरह जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही, तो उससे भी जो है इसकी स्पीशीज के ऊपर नुकसान काफी ज्यादा मंडरा रहा है विलुप्त होने का। और इन्हीं सब बातों के चलते आज की तारीख में आईयूसीएन की रेड लिस्ट में भारत के इसमें पाए जाने वाले इस शानदार प्राणी को, जिसको स्लॉथ बियर बोला जाता है, उसकी रेड लिस्ट में हमको इसको डालना पड़ रहा है, यानी कि भैया इसके विलुप्त होने का अच्छा खासा खतरा है।
और अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया, इसके ऊपर अगर हमने इसके कंजर्वेशन के ऊपर अगर एफर्ट नहीं मारे, तो हो सकता है ये सिर्फ किस्से कहानियों में बचे, फिर आपको देखने के लिए ये ना मिले। तो आज की तारीख में ये IUCN की रेड लिस्ट में डला हुआ है। It is also very fond of honey, hence there is an alternative name of honey bear. Sloth bears do not hibernate. तो इसके अलावा यानी कि ये जो तीन चीजें ये खाता है, एक तो ये फल खाता है, आंट्स को खाता है, टर्माइट्स को खाता है, इसके अलावा इसको शहद खाना भी बहुत पसंद है। शहद का भी ये बहुत ज्यादा शौकीन होता है, छत्तों में हाथ डाल के ये वहां से हनी भी खा लेता है। तो क्योंकि इसको शहद बहुत पसंद है, इसके चलते कई बार इसको हनी बियर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, हनी बियर। तो स्लॉथ बियर बोल लीजिए, हनी बियर बोल लीजिए, एक ही बात है, और ये मिलता अपने भारतीय उपमहाद्वीप में है। एक बात और कि स्लॉथ बियर और बाकी जो बियर्स होते हैं उनमें एक बेसिक डिफरेंस है कि ये हाइबरनेट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो ये फैक्ट जरूर आएगा कि स्लॉथ बियर हाइबरनेट करता है या नहीं करता। अब जिन लोगों को नहीं पता हाइबरनेशन का क्या मतलब होता है, उनके लिए बता देता हूं। कई सारे जानवर क्या करते हैं, सर्दियों में खास तौर पर एक गहरी स्लीप में चले जाते हैं, और स्लीप का मतलब 2 4 6 घंटे 8 घंटे 2 घंटे 10 घंटे की स्लीप नहीं होती, महीनों के लिए जो है वो नींद में चले जाते हैं। अब ये जो आपकी प्रोसेस, जब ये महीनों तक की लंबी नींद में चले जाते हैं, उस वक्त में इनके शरीर की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एकदम रुक जाती हैं, और जो बेसिक आपकी फूड की रिक्वायरमेंट और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो लगभग लगभग ना के बराबर हो जाती हैं। ये जो प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है हाइबरनेशन। खास तौर पर ये प्रोसेस उन इलाकों में देखने के लिए मिलती है या उन जानवरों में देखने के लिए मिलती है जहां बड़ी जबरदस्त ठंड पड़ती है, एंड साल का ज्यादातर हिस्सा जो है ठंड पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए जो पोलर बियर है वो हाइबरनेशन करता है, क्योंकि जब वहां पे सर्दियां आती हैं तो वो बड़ी जबरदस्त सर्दियां होती हैं, और ऐसी वक्त में कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा नहीं, तो वो 2 4 6 महीने जो सबसे खतरनाक ठंड के होते हैं उसमें पोलर बियर हाइबरनेशन में चला जाता है, एक गहरी निद्रा में चला जाता है। और भी इस तरीके के कई सारे जानवर होते हैं जो हाइबरनेशन में जाते हैं। अपना जो ये स्लॉथ बियर है, जो हनी बियर है, ये हाइबरनेशन में नहीं जाता। अब इसका क्वेश्चन उठेगा कि साहब बाकी लोग जाते हैं तो ये क्यों नहीं जाता, ये शादी में नाराज फूफा की तरह क्यों बैठा हुआ है, इसको भी हाइबरनेशन में जाना चाहिए अगर बाकी भालू हाइबरनेट करते हैं। तो जवाब यह है कि ये इंडियन बियर है, ये भारतीय उपमहाद्वीप का बियर है। भारतीय उपमहाद्वीप में इतनी भयानक ठंड पड़ती ही नहीं है कि किसी को 2 4 6 महीने खाने के लाले पड़ जाए, पहली बात। अब दूसरी बात यह कि क्योंकि ये इंडिया के लो लैंड इलाकों में देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि बर्फ वगैरह गिर रही होगी या इस तरीके की चीजें होंगी। यहाँ पे जंगलों में खाना पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहता है। अब जब 12 महीने आपके पास में खाने की व्यवस्था है, छत्ते लगे हुए हैं, जब मन कर रहा है उसमें हाथ डाल के आप शहद खा रहे हो, बीज खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, आंट्स खा रहे हो, सारी चीजें करके अपनी जिंदगी मस्त चल रही है, तो हाइबरनेट करने की जरूरत ही नहीं है। हाइबरनेशन की जरूरत वहां पड़ रही है जहां पे इतनी भयानक सर्दी है कि खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप नींद में नहीं गए, अगर आप बैठे रहे, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप भूखों मर जाओगे। यहाँ पे ऐसी कोई परिस्थिति थी नहीं, तो इवोल्यूशन की पूरी प्रोसेस में इसको हाइबरनेट करने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। इसको क्योंकि जरूरत ही महसूस नहीं हुई तो फिर हाइबरनेट करता ही नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को याद रखना है। अपना जो स्लॉथ बियर है जो भारत में मिलता है, ये हाइबरनेट नहीं करता। इसका साइंटिफिक नाम मेलर्सिस यूर्सिनस, यूर्सिनस इसका साइंटिफिक नाम। हैबिटेट, इट इज अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग बियर दैट इनहेबिटेट्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। तो वही बात जो मैंने कही कि इसका हैबिटेट कहां पर है, ये जंगलों में घूमने वाला, जंगलों में मिलने वाला भालू है, जो प्रोमिनेंटली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में पाया जाता है। यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नीचे की तरफ, उससे नीचे जाते जाओ तो श्रीलंका तक के इलाके तक में आपको ये देखने को मिलेगा, और ऊपर की तरफ में जाओगे तो जहां पर आपके हिमालय शुरू होते हैं या एकदम बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, उसके पहले के क्षेत्रों तक में ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है इस इलाके में देखने को मिलता है, तभी ये सोता होता नहीं और मस्त जो है बढ़िया अपनी जिंदगी काट रहा है। और क्योंकि हम लोगों ने कसम खा ली है इंसानों के तौर पे कि हम जंगल बचने ही नहीं देंगे, तो फिर इसके चलते इस बेचारे का जो घर है, इसका या फिर इसका जो एक नेचुरल हैबिटेट है उसका नुकसान हो रहा है, और उसी के कंसिक्वेंसेज में इसकी विलुप्त होने की जो है स्थिति में ये पहुंच चुका है। चले, अब इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईयूसीएन ने इसको अपनी रेड लिस्ट में डाल रखा है। अब आईयूसीएन जब किसी भी जानवर को अपनी रेड लिस्ट में डालता है तो अकॉर्डिंगली फिर वो ये भी बताता है कि उसकी अभी स्थिति कैसी चल रही है, वो एकदम क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, या कोई और स्थिति है। तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में आज की तारीख में स्लॉथ बियर को वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो इसके विलुप्त होने की संभावना अभी एकदम से और ज्यादा बढ़ जाएंगी, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में चला जाएगा। साइट्स की जो लिस्टिंग है, साइट्स की लिस्ट में ये आपके अलग अलग अपेंडिक्स बनाए जाते हैं, जिसमें जिन जानवरों के नाम डाले जाते हैं उनसे या फिर उनकी खाल से या उनकी बॉडी से बनाए गए किसी भी प्रोडक्ट का व्यापार नहीं हो सकता। तो साइट्स की जो लिस्टिंग है उसके अपेंडिक्स 1 में इसको डाला गया है, मतलब इसको मारकर इसकी खाल का या फिर इसकी बॉडी के किसी और हिस्से का किसी तरीके से कमर्शियल यूज नहीं किया जा सकता। भारत का अपना खुद का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके शेड्यूल 1 में इसको डाला गया है, यानी कि इसका शिकार नहीं किया जा सकता, और अगर कोई करता है तो फिर उसके खिलाफ में बड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब
सवाल उठता है कि इसके थ्रेट्स क्या हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ा थ्रेट तो हम लोग खुद ही हैं। जिस तरीके से हम लोग इसके हैबिटेट्स की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, तो उसके चलते बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बट फिर भी अगर हम लोग इसके थ्रेट्स को कैटेगराइज करना शुरू करें, तो हैबिटेट लॉस, जिसकी वजह हम लोग हैं, जिसके चलते ये जो इसकी जिंदगी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दूसरा, इसकी जो बॉडी के पार्ट्स के लिए पोचिंग होती है, यानी कि इसका जो शिकार किया जाता है, वो एक बहुत बड़ा खतरा है इसके अस्तित्व को लेकर या फिर इसके एग्जिस्टेंस को लेकर। तीसरा, अब तो खैर कम हो गया है, मगर मदारी जो भालू लेकर घूमते हैं और भालू का नाच करवाया जाता है और इस तरीके की दूसरी चीजें करवाई जाती हैं, उसके लिए इनको बचपन से जो है पकड़ा जाता है और उसके बाद फिर इनके साथ बड़े अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं, ताकि इनको वो नाच सिखाया जा सके और बाकी सारी चीजें। तो इनको या तो इनकी खाल और बाकी सारी चीजों के लिए हंट किया जा रहा है, या फिर इनको पकड़ के परफॉर्मेंसेस वगैरह के लिए इनके साथ में बड़ा एब्यूसिव बिहेवियर किया जाता है। ये सारी चीजें हो रही हैं, ये एक रीजन है। प्लस अगर कहीं पर ये भालू आज की तारीख में बचे हुए हैं, अगर नेचुरली ये वाइल्ड में फ्री अगर आपका घूम रहे हैं, तो जंगल क्योंकि बहुत कम रह गए हैं और जंगलों का जनरली गाँव के साथ में अब जो है कॉन्टैक्ट होने लगे हैं, तो कई बार अगर खेती बाड़ी हो रही है गाँव से जंगल की सीमा से लगे हुए किसी खेत में, अब पता चला कोई भालू वहां पर आ गया, उसने अगर किसी वजह से एग्रेसिव बिहेवियर दिखा के वहां पे लोगों पे हमला कर दिया, या फिर अगर क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इन सारी चीजों के चलते कई बार ग्रामीण भी जो है उसका शिकार कर देते हैं, उसको मरवा देते हैं या खुद मार देते हैं। ये भी एक वजह है। कुल मिला के वही वाइल्ड और मैन का जो कंफ्लिक्ट हो रहा है, ये उन सारी चीजों का शिकार हो गया है। इंसान एक तो उसके घर को एक तो जंगल काट काट के उसका घर छीन रहे हैं, दूसरा वो फिर अगर रिहायशी इलाकों में आ रहा है तो उसे मार रहे हैं, इसके अलावा उसको नचवाना है तो उसके लिए उसके साथ में क्रूअल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बाकी उसकी खाल हो गई या दूसरे एनिमल बॉडी के प्रोडक्ट्स हो गए उसके लिए उसको शिकार कर रहे हैं। इन सारी चीजों के चलते कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बहुत वल्नरेबल स्थिति में है, या दूसरे शब्दों में इसकी सारी समस्याओं की जड़ अगर कोई है तो फिर वो हम लोग हैं। तो ये इसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है? वैसे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई जगहों पे पाया जाता है, बट प्रोमिनेंटली अगर आप इस मैप में देखें तो जहां पर ये कलर्ड क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे इसकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये जो पूरा क्षेत्र है, श्रीलंका में भी नीचे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, श्रीलंका में भी ये पाया जाता है। नीचे से लेके मेरा ऊपर की तरफ में आओगे तो स्पेसिफिक ये कुछ इलाके हैं जो कलर्ड पोर्शन से हमको देखने को मिल रहा है, स्ट्रेट अप टू ऊपर ये जो हमारा उत्तराखंड का पोर्शन है वहां तक, इन इलाकों में जो है ये स्लॉथ बियर जो है पाया जाता है। देख लीजिए इसको एक बार, इन इलाकों में स्लॉथ बियर पाया जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई स्लॉथ बियर से रिलेटेड सारी न्यूज। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सबसे उम्र दराज स्लॉथ बियर जो कैप्टिविटी में था, जिसकी फिलहाल डेथ हुई है, उसका नाम क्या है? मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन आएगा, कम से कम यूपीएससी में तो नहीं आएगा, बाकी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बट यू नेवर नो। एक तो यही क्वेश्चन बनता है। दूसरा ये कि आईयूसीएन ये स्लॉथ बियर जो है इससे रिलेटेड कैरेक्टर क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत में पहली बात तो ये कि स्लॉथ बियर मिलता कहां पर है, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्लॉथ बियर कहां कहां पे पाया जाता है। श्रीलंका, इंडिया, भूटान, नेपाल, ये अपने को प्रोमिनेंटली याद रखना है। दूसरा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किन क्षेत्रों में स्लॉथ बियर पाया जाता है? प्रोमिनेंटली लो लैंड एरियाज में या फिर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद में इसका ये खाता क्या है? फ्रूट्स खाता है, आंट्स खाता है, टर्माइट्स खाता है और शहद का बड़ा जबरदस्त शौकीन होता है। कौन सा वो बियर है जिसको हनी बियर कहा जाता है, या फिर स्लॉथ बियर का जो दूसरा नाम है वो क्या है? हनी बियर का जो दूसरा नाम है वो क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर जो आया, अगर स्लॉथ बियर के बारे में क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा, वो ये है कि भाई स्लॉथ बियर हाइबरनेट करता है या नहीं करता? तो जवाब यह है, स्लॉथ बियर हाइबरनेट नहीं करता। ये अपने को ध्यान रखना है। इसका साइंटिफिक नेम तो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। बाकी इसके हैबिटेट की बात की जाए, मैंने बता ही दिया कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग है, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, इंडिया और श्रीलंका में सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अगला की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ऑफ 1972 में इसको कौन से शेड्यूल में रखा गया है? शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब इसका शिकार नहीं हो सकता। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। साइट्स की लिस्टिंग में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और इसका जो थ्रेट्स हैं जिनसे इसका सबसे बड़ा खतरा है, तो वो है हम, और हमारे कारण जो अलग अलग कंसिक्वेंसेज या सर्कमस्टांसेस बनी है, वो सारी चीजें। ये मैप है जिसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि प्रोमिनेंटली किन इलाकों में मिल रहा है, एंड इसके बेसिस पे अपने को समझ में आ जाता है कि सब ऊपर से ऊपर जाओगे तो उत्तराखंड तक में है, नीचे से नीचे श्रीलंका तक में है, वेस्ट में जाते चले जाओगे तो ये अहमदाबाद तक यानी गुजरात के आसपास तक पाया जाता है, आगरा वगैरह के आसपास, जयपुर और इस इलाके में, और ईस्ट में जाते जाओगे तो असम, अरुणाचल और इन सारे इलाकों की बाउंड्री तक में जो है आपको देखने के लिए, और थोड़ा बहुत भूटान वगैरह में मिलता है। चले, तो ये हो गई स्लॉथ बियर के बारे में खबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं इसे।